महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 110 नंदा तथा कौशिकी का महात्म ऋष्य श्रृंग मुनि का उपाख्यान और उनको अपने राज्य में लाने के लिए राजा लोमपाद का प्रयत्न। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पाप और भय का निवारण करने वाली नंदा और अपर नंदा इन दो नदियों की यात्रा की। तत्पश्चात रोग शोक से रहित हेमकूट पर्वत पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने वहां बहुत सी अचिंत्य एवं अद्भुत बातें देखी। वहां वायु का सहारा लिए बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते और अपने आप हजारों पत्थर पड़ने लगते थे। जिनके मन में खेद भरा होता था, ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर चढ़ नहीं सकते थे। वहां प्रतिदिन हवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करता था। वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती, परंतु स्वाध्याय करने वाले का दर्शन नहीं होता था। सायंकाल और प्रातःकाल भगवान अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते थे। तपस्या में विघ्न डालने वाली मक्खियां वहां लोगों को डंक मारती रहती थीं। अतः वहां विरक्ति होती और लोग घरों की याद करने लगते थे। इस प्रकार बहुत सी अद्भुत बातें देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमस जी से पुनः इस अद्भुत अवस्था के विषय में पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महा तेजस्वी भगवान, इस परम तेजोमय पर्वत पर जो ये आश्चर्यजनक बातें होती हैं, इसका क्या रहस्य है? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब लोमस जी ने कहा, शत्रुसूदन, हमने पूर्व काल में जैसा सुन रखा है वैसा बताया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर मेरे मुख से इसका रहस्य सुनो। पहले की बात है, इस ऋषभकूट पर ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई सौ वर्षों की थी। वे तपस्वी होने के साथ ही बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूसरों के बुलाने पर कुपित होकर उस पर्वत से कहा, जो कोई यहाँ पर बातचीत करे उस पर तू ओले बरसा। इसी प्रकार वायु को भी बुलाकर उन तपस्वी मुनि ने कहा, देखो, यहाँ किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तब से जो कोई पुरुष यहाँ बोलता है उसे मेघ की गर्जना द्वारा रोका जाता है। राजन, इस प्रकार उन महर्षि ने ही ये अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान और कुछ बातों का निषेध कर दिया है। राजन, यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में देवता लोग नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य सहसा वहां आ पहुंचे। इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। अतः विघ्न स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश को उन्होंने जनसाधारण के लिए दुर्गम बना दिया। कुंती नंदन, तभी से साधारण मनुष्य इस पर्वत को देख भी नहीं सकते, चढ़ना तो दूर की बात है। कुंती कुमार, जिसने तपस्या नहीं की है, वह मनुष्य इस महान पर्वत को न तो देख सकता है न चढ़ ही सकता है। अतः तुम मौन व्रत धारण करो। उन दिनों संपूर्ण देवताओं ने यहाँ आकर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भारत, उनके ये चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। यह दुर्वाकुश के आकार की दिखाई देती है और यह भूमि ऐसी लगती है मानो इस पर कुश बिछाए गए हों। महाराज, ये वृक्ष भी यज्ञ यूप के समान जान पड़ते हैं। भारत, आज भी यहाँ देवता तथा ऋषि निवास करते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल यहाँ उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि का दर्शन होता है। कुंती नंदन, इस तीर्थ में गोता लगाने वाले मानवों का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः कुरुश्रेष्ठा, तुम अपने भाइयों के साथ स्नान करो। नंदा में गोता लगाने के पश्चात
तुम्हें कौशिकी के तट पर चलना होगा, जहाँ महर्षि विश्वामित्र जी ने उत्तम एवं उग्र तपस्या की थी। वही सम्पायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने दल बल के साथ नंदा में गोता लगाकर रमणीय एवं शीतल जल वाली शुभ पुण्यमयी कौशिकी के तट पर गए। वहां लोमस जी ने कहा, भरतश्रेष्ठ, यह देवताओं की नदी पुण्य सलिला कौशिकी है और यह विश्वामित्र का रमणीय आश्रम है जो यहाँ प्रकाशित है। यहीं कश्यप गोत्रीय महात्मा विभांडक का पुण्य नामक आश्रम है। इन्हीं के तपस्वी एवं जितेंद्रिय पुत्र महात्मा ऋष्य श्रृंग हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र द्वारा वर्षा करवाई थी। उन दिनों देश में घोर अनावृष्टि फैल रही थी। वैसे समय में ऋष्य श्रृंग मुनि के भय से बल और वृत्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र ने उस देश में वर्षा की थी। वे तेजस्वी एवं शक्तिशाली मुनि मृगी के पेट से पैदा हुए थे और कश्यप नंदन विभांडक के पुत्र थे। उन्होंने राजा लोमपाद के राज्य में अत्यंत अद्भुत कार्य किया था। जब वर्षा से खेती अच्छी तरह लहलहा उठी, तब राजा लोमपाद ने अपनी पुत्री शांता ऋष्य श्रृंग को ब्याह दी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव ने अपनी बेटी सावित्री का ब्रह्मा जी के साथ विवाह किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कश्यप नंदन विभांडक के पुत्र ऋष्य श्रृंगा मृगी के पेट से कैसे उत्पन्न हुए? मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग करना तो शास्त्र और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि संसर्ग से उत्पन्न हुआ बालक तपस्वी कैसे हो सका? उस बुद्धिमान बालक के भय से बल और वृत्रासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अनावृष्टि के समय वर्षा कैसे की? नियम और व्रत का पालन करने वाले राजकुमारी शांता भी कैसी थी, जिसने मृग स्वरूप मुनि का भी मन मोह लिया? राजर्षि लोमपाद तो बड़े धर्मात्मा सुने गए हैं, फिर उनके राज्य में इंद्र वर्षा क्यों नहीं करते थे? भगवान, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से बताइए। मैं महर्षि ऋष्य श्रृंग के चरित्र को सुनने के लिए आतुर हूँ। लोमस जी ने कहा, राजन, ब्रह्मर्षि बिम्भांडक का अंतःकरण तपस्या से पवित्र हो गया था। वे प्रजापति के समान तेजस्वी और अमोघ वीर्य महात्मा थे। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्य सिंह जन्म से ही राजन, ब्रह्मर्षि विभांडक का अंतःकरण तपस्या से पवित्र हो गया था। वे प्रजापति के समान तेजस्वी और अमोघ वीर्य महात्मा थे। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्य श्रृंग का जन्म कैसे हुआ यह बताता हूँ, सुनो। जैसे विभांडक मुनि परम पूजनीय थे, वैसे ही उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी हुआ। वह बाल्यावस्था में भी वृद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित था। कश्यप गोत्रीय विभांडक मुनि देवताओं के समान सुंदर थे। वे एक बहुत बड़े कुंड में प्रविष्ट होकर तपस्या करने लगे। उन्होंने दीर्घकाल तक महान क्लेश सहन किया। राजन, एक दिन जब वे जल में स्नान कर रहे थे, तब उर्वशी अप्सरा को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी समय प्यास से व्याकुल हुई एक मृगी वहां आई और पानी के साथ उस वीर्य को पी गई। इससे उसके गर्भ रह गया। यह पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने उसे वचन दिया था कि तू मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के पश्चात उस योनि से मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है और दैव के विधान को कोई टाल नहीं सकता था। इसलिए विभांडक के पुत्र महर्षि ऋष्य श्रृंग का जन्म मृगी के पेट से हुआ। वे सदा तपस्या में संलग्न रहकर वन में ही निवास करते थे। राजन, उन महात्मा मुनि के सिर पर एक सिंह था, इसलिए उस समय उनका ऋष्य श्रृंग नामक नाम प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर, उन्होंने अपने पिता के सिवा दूसरे किसी मनुष्य को कभी नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सदा स्वभाव से ब्रह्मचर्य में संलग्न था।
उन्हीं दिनों राजा दशरथ के मित्र लोमपाद अंग देश के राजा हुए। उन्होंने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया। यह बात हमारे सुनने में आई है। इसी अपराध के कारण ब्राह्मणों ने राजा लोमपाद को त्याग दिया। राजा ने पुरोहित पर मनमाना दोषारोपण किया था, इसलिए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। इस अनावृष्टि के कारण प्रजा को कष्ट होने लगा। युधिष्ठिर, तब राजा ने तपस्वी, मेधावी और इंद्र से वर्षा करवाने में समर्थ ब्राह्मणों को बुलाकर इस संकट के निवारण का उपाय पूछा। विप्रगण, मेघ कैसे वर्षा करें, यह उपाय सोचिए। उनके पूछने पर मनीषी महात्माओं ने अपना अपना विचार बताया। उन्हीं ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ महर्षि थे। उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित हैं, इसलिए तुम प्रायश्चित करो। भूपाल, साथ ही हम तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अपने राज्य में महर्षि विभांडक के पुत्र वनवासी ऋषिशृंग को बुलाओ। वे स्त्रियों से सर्वथा परिचित हैं, सदा सरल व्यवहार में तत्पर रहते हैं। महाराज, वे महातपस्वी ऋषिशृंग यदि आपके राज्य में पदार्पण करें तो तत्काल ही मेघ वर्षा करेगा, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं। राजन, यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराध का प्रायश्चित करके ब्राह्मणों के पास गए और जब वे प्रसन्न हो गए तब पुनः अपनी राजधानी को लौट आए। राजा का आगमन सुनकर प्रजाजनों को हर्ष हुआ। तदनंतर अंगराज मंत्र कुशल मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह करके एक निश्चय पर पहुंच जाने के बाद मुनि कुमार ऋषिशृंग को अपने यहाँ ले जाने के प्रयत्न में लग गए। राजा के मंत्री शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र के विद्वान और नीति निपुण थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश ने उन मंत्रियों के साथ विचार करके उपाय किया। तत्पश्चात भूपाल लोमपाद ने दूसरों को लुभाने की सब कलाओं में कुशल प्रधान प्रधान वैश्याओं को बुलाया और कहा, तुम लोग कोई उपाय करके मुनि कुमार ऋषिशृंग को यहाँ ले आओ। सुंदरियों, तुम लुभा कर उन्हें सब प्रकार से सुख सुविधा का विश्वास दिलाकर मेरे राज्य में ले आना। महाराज की बात सुनते ही वेश्याओं का रंग फीका पड़ गया। वे अचेत हो गईं। एक ओर तो उन्हें राजा का भय था, दूसरी ओर वे मुनि के शाप से डरी थीं। अतः उन्होंने इस कार्य को असंभव बताया। उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी। उसने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, मैं उन तपोधन मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूंगी, परंतु आप यह आज्ञा दीजिए कि मैं इसके लिए मनचाही व्यवस्था कर सकूं। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनि पुत्र ऋषिशृंग को यहाँ लाने में सफल हो सकूंगी। राजा ने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। साथ ही उसे प्रचुर धन, नाना प्रकार के रत्न भी दिए। युधिष्ठिर, तदंतर वह वैश्या रूप और यौवन से संपन्न कुछ सुंदरी स्त्रियों को साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक वन की ओर चल दी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ऋषिशृंग उपाख्यान विषयक 110वां अध्याय पूरा हुआ।